डॉक्टर युसरा गिलानी मेरा नाम है और बेसिकली आई एम डॉक्टर ऑफ फार्मेसी और मैं हेल्थ प्रोफेशन में पिछले 4-5 साल से काम कर रही हूँ। इसके अलावा डिसेबिलिटी सेक्टर में काम कर रही हूँ और डिसेबिलिटी सेक्टर में मुझे लाने वाले आतिफ भाई हैं और मेरे कोलीग्स हैं, बहुत आबिया हैं, साइमा हैं, उनकी मदद से डिसेबिलिटी सेक्टर में मैंने काम करना शुरू किया और अभी भी मैं आतिफ भाई की मदद से और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ यहाँ पर। और रिसेंटली मैंने एक फेलोशिप का मुकम्मल की है और वो टोटली फेलोशिप जो थी वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी पे थी। तो उस फेलोशिप में आई एम द ओनली पाकिस्तानी जो कि सेलेक्ट हुई थी इस फेलोशिप में और हमारे पास डिफरेंट लोग थे डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो कि अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताते थे कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी पे उनके मुल्कों में क्या क्या काम हो रहा है और फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती थी, मैं अपने एक्सपीरियंसेस बताती थी कि पाकिस्तान में क्या क्या असिस्टिव टेक्नोलॉजी के हवाले से काम हुआ है। और असिस्टिव टेक्नोलॉजी बेसिकली एक पूरी ऑर्गेनाइज एप्लीकेशन है ऐसी प्रोडक्ट्स का, ऐसी सर्विसेज का और ऐसे सिस्टम का जिसको हम मजमूई तौर पर असिस्टिव टेक्नोलॉजी कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बच्चा है और 4 इयर्स का वो एक बच्चा है और उसको ही इज़ हेयरिंग इम्पेयर्ड, उसकी वो समात जो है वो सुनने की जो हिस्सा है वो मुतासर है, तो आपके ख्याल में जब वो स्कूल जाना स्टार्ट करेगा तो यकीनन उसको अपनी डेली लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी चाहिए होंगी ताकि वो इंटरेक्ट कर सके लोगों के साथ, स्कूल में लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सके। वैसे तो उसको अपनी डेली लाइफ में भी चाहिए होगी घर में, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें वो इतने वसाइल नहीं रखता, रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम एक चूँकि बीइंग अ लो एंड मिडल इनकम कंट्री हमें बहुत सी चीज़ें यहाँ पे देखनी पड़ती हैं कि लैक ऑफ रिसोर्सेज, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे यहाँ प्रायोरिटी पे नहीं रखी जाती। तो ये भी शायद जो हेयरिंग इम्पेयर्ड पर्सनस हैं उनकी जो डिवाइसेस हैं उनको इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती। तो अगर एक हेयरिंग इम्पेयर्ड जो डिवाइस है तो उसको हम समझते हैं कि वो एक असिस्टिव डिवाइस है, क्योंकि वो उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसकी जो फंक्शनैलिटी है, उसकी जो ज़िंदगी का जो एक काम करने का जो एक तरीका है उसमें वो बेहतरी ला सकती है। वो अगर वो यूज़ करेगा, वो स्कूल जाएगा तो यकीनन वो उसको पढ़ने में मददगार हो सकता है, वो ही कैन लिसन विद बेसिक लर्निंग। तो इसी तरह जो सिस्टम है एक पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम जिसमें हम हेयरिंग एड की कॉस्ट को, उसकी पूरी मेंटेनेंस को, उसकी सप्लाई को मैनेज करते हैं, तो ये पूरा सिस्टम जो है वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी का सिस्टम कहलाएगा। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी असिस्टिव डिवाइसेस हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। लाइक इफ़ देयर इज़ अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, तो आपके ख्याल में उसकी वो किस किस तरह की असिस्टिव डिवाइसेस को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ कर रहे हैं। लाइक सबसे पहले इम्पॉर्टेंट एक हमने देखी होगी वाइट केन। आप लोगों ने भी शायद ऑब्जर्व की हो कि अक्सर हमारे इर्द गिर्द ब्लाइंड पर्सनस होते हैं तो वो वाइट केन यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो इट्स अ बेसिकली असिस्टिव डिवाइस जो कि उनको असिस्ट कर रही है और वो हमारे लिए जो बाकी लोग हैं उनके लिए भी एक इंडिकेशन है कि दिस डिवाइस इज असिस्टिंग दैम। जिस तरह एक अभी रिसेंटली आई गॉट अवेयरनेस अबाउट एक पर्सन, ब्लाइंड पर्सन के लिए एक ऐप है बी माई आइज़, तो इट्स वेरी मच इंफॉर्मेटिव और बड़ी अच्छी इंटरेक्टिव सी है और बड़ी अच्छी आईफोन यूज़र्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं और उसकी बहुत कम लोगों को अवेयरनेस है। बी माई आइज़ के नाम से वो है ऐप। इस तरह बहुत सी ऐप्स हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, लाइक मैग्नीफायर्स, स्क्रीन रीडर्स, इसके अलावा ब्रेल्स हैं, इसके अलावा ब्रेल की बहुत सी टाइप्स हैं जो कि पर्सन विद विजुअली इम्पेयर्ड जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा अभी हमने हेयरिंग एड की बात की, मोबिलिटी में बहुत सी ऐसी किस्में हैं जो असिस्टिव डिवाइसेस पर्सनस विद जिनकी मोबिलिटी के हवाले से चैलेंजेस हैं वो यूज़ करते हैं, लाइक स्ट्रेचेस, प्रोस्थेटिक्स हो गए, व्हील चेयर्स हो गई, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स हो गई। इसके अलावा सेल्फ केयर में अगर हम देखें तो बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने देखी होंगी, लाइक अ शॉवर चेयर। आपके ख्याल में एक शॉवर चेयर जो है वो असिस्टिव प्रोडक्ट होगी? एग्जैक्टली, इट्स एन असिस्टिव डिवाइस, इट्स एन असिस्टिव प्रोडक्ट। वो जो वॉशरूम चेयर है, शॉवर चेयर है, इट्स एन असिस्टिव प्रोडक्ट। इसके अलावा
आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कैथेटर्स एंड यूरिन बैग्स, दीज आर ऑल्सो असिस्टिव प्रोडक्ट्स, बिकॉज ये सेल्फ केयर में आती हैं ऐसी चीज़ें जो कि फंक्शनैलिटी में, या ऐसे पर्सन विद डिसेबिलिटी, नॉट ओनली पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, जो कि ऐसे लोग हैं जो कि इल हैं क्रॉनिकली, उनके कोई ऐसी डिजीज़ है, या फिर ऐसे लोग जो कि आपके ख्याल ऐसे हों ओल्ड एज पर्सन। इवन आपने देखा होगा कि ओल्ड एज में बहुत से ऐसे आपके सिस्टम्स हैं बॉडी के जो वीक होना शुरू हो जाते हैं, और अक्सर आपके घरों में भी ऐसे आपके दादा दादी, नाना नानी या और कोई ऐसे बुजुर्ग अफराद हो, दे आर यूजिंग अ स्टिक एज वेल, देन इट्स एन असिस्टिव प्रोडक्ट एज वेल, कि जो वो अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। कि बहुत सी ऐसी डिसेबिलिटीज़ हैं जिनको हम हिडन डिसेबिलिटीज़ कहते हैं, लाइक साइको सोशल डिसेबिलिटी। शायद आप में से बहुत से लोगों ने उसके बारे में सुना हो, या बहुत से लोगों के लिए शायद ये कि न्यू टर्म हो कि इज़ देयर एनी साइको सोशल डिसेबिलिटी एज वेल। तो मेरा आप लोगों को एक आज टास्क होगा कि आप इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा साइको सोशल डिसेबिलिटी के हवाले से, बिकॉज इट्स वेरी कॉमन बट अनफॉर्चुनेटली इट्स हिडन डिसेबिलिटी, बड़ी अंडररेटेड टाइप डिसेबिलिटी है। और ख़ासकर पाकिस्तान में साइको सोशल डिसेबिलिटी को बहुत ज़्यादा कॉमनली नहीं देखा जाता, या उसके बारे में बात नहीं की जाती, ऑल दो इट्स अ वेरी कॉमन डिसेबिलिटी। और जब मैंने इंटरनेशनली जब इस फेलोशिप में जब मैंने पढ़ा, और मुझे अंदाज़ा हुआ कि पीपल रियली नो वांट टू टॉक अबाउट दिस डिसेबिलिटी, बट इट्स अ वेरी rare and very underrated type of disability, so people don't need to want to talk about it. But इसमें साइकोसोशल डिसेबिलिटी हो गई या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गई, उसमें भी बहुत सी ऐसी असिस्टिव डिवाइसेस, ऐसे सॉफ्टवेयर्स या एप्स मौजूद हैं जो कि उनको असिस्ट करती हैं और उनकी फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करती हैं। लाइक देयर इज़ अ मूड ट्रैकर ऐप, और उसके बारे में जब मैंने पढ़ा और उसको मैंने जब एक्सप्लोर किया तो इट वाज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि अक्सर जो साइकोसोशल पर्सन्स होते हैं उनके साथ ये चीज़ होती है कि उनके वो अपने मूड्स को जो है वो ट्रैक नहीं कर पाते। तो देयर इज़ अ वेरी यूनिक टाइप ऑफ ऐप, और उसमें वो दे कैन ट्रैक देयर मूड्स एज वेल। और इसके अलावा बहुत सी ऐसी हैं जो पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के लिए ऐप्स मौजूद हैं, जहाँ पर वो आराम से ऑफिस में बैठ के काम कर सकते हैं। बिकॉज हमने मोस्टली देखा है कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के लोग हैं उनको जब ऑफिस में मोस्टली जॉब्स नहीं मिलती, अनफॉर्चुनेटली। अगर वो जॉब्स कर भी रहे हो तो दे कांट टोटली फोकस ऑन देयर वर्क मोस्टली, क्योंकि वो उनकी डिसेबिलिटी ऐसी कि वो एक चीज़ पे स्टक हो जाते हैं, या उसको बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, या फिर उनका वो स्लो लर्नर टाइप होते हैं, तो वो दे कांट इजीली डू वर्क। बट देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ असिस्टिव प्रोडक्ट्स, इवन सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं ऐसी डिसेबिलिटीज़ के लिए भी, जो कि वो अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और उसको असिस्ट करके वो अपनी ज़िंदगी में अपनी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, अपने ज़िंदगी के जो काम है उसमें बेहतरी ला सकते हैं। लाइक मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ कि मेरी जो डिसेबिलिटी है उसमें मेरे 4 आर्म्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, आई कांट राइट बहुत ज़्यादा क्विकली, और तो मेरे पास ये एक ऐप मौजूद है कि मैं अपनी जो ऑडियो है उससे टाइपिंग कर सकती हूँ। ये एक अच्छी और बड़ी एडवांस्ड और अच्छी टेक्नोलॉजी ऐप मौजूद है, लेकिन इसके बारे में भी बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है कि जो अपने अगर आपके अपर लिम्स वीक हैं तो आप किस तरह से जो है वो अपनी आवाज़ के थ्रू जो है अपनी ऑडियो से जो है वो टाइपिंग और इस तरह की चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हैं। हर कोई जो है पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो अफोर्ड नहीं कर सकता एक अच्छी व्हीलचेयर, शायद अच्छी जो है वो हेयरिंग एड, बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। और यहाँ पे अगर हम बैरियर्स की बात करें तो हमें सोसाइटल इतने बैरियर्स हैं, स्टिग्मा एक बहुत ज़्यादा सोशल स्टिग्मा यहाँ पे बहुत बड़ा एक है कि अगर मुझे खुद याद है कि जब मैंने अपनी व्हीलचेयर यूज़ करनी शुरू की तो मुझे बहुत से मेरे फैमिली मेम्बर्स ने कहा कि व्हाई आर यू यूजिंग व्हीलचेयर, ट्राई टू वॉक, यानी व्हीलचेयर पे ना बैठो, और इस तरह से, यानी एक सोशल स्टिग्मा है पाकिस्तान में। तो कल्चरली सोशल स्टिग्मा, सोशल बैरियर्स इतने ज़्यादा हैं कि असिस्टिव प्रोडक्ट्स जो हैं वो इतनी कॉमनली
पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो यूज़ नहीं कर पाते। लग्जरी के तौर पे समझा जाता है, ऑल्दो इट्स आवर राइट टू यूज़ एन असिस्टिव प्रोडक्ट, बट ड्यू टू द लिमिटेड रिसोर्सेज तो यही समझा जाता है कि ये एक शायद लग्जरी है, कि अगर किसी के पास इलेक्ट्रिक व्हील चेयर है तो ये तो बहुत बड़ी लग्जरी है कि ही कैन अफोर्ड, ही और शी कैन अफोर्ड एन इलेक्ट्रिक व्हील चेयर। ऑल्दो हर किसी की रिक्वायरमेंट है। अगर एक बंदा है, उसको लोअर लिम्स में प्रॉब्लम है या ही इज़ एम्प्लॉयड, तो उसकी यकीनन ये रिक्वायरमेंट होगी कि वो इलेक्ट्रिक व्हील चेयर को यूज़ करे। लेकिन वही हमारे पास प्रॉपर एक मिनिस्ट्री मौजूद नहीं है जहाँ पे असिस्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जाए या कोई ग्रांट जो है वो टोटली इस चीज़ पे दी जाए। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं बिल्कुल गवर्नमेंट के, लेकिन वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को लेके चल रही होती है एट अ टाइम, लाइक बैतुल माल है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स में, तो वो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। व्हील चेयर्स हो गई, हियरिंग एड और इस तरह की चीज़ें। ब्लाइंड पर्सन है तो उसको स्क्रीन रीडर, ऑडियो बुक्स, ब्रेल और ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं, तो ये सब चीज़ें भी असिस्टिव डिवाइसेस में शामिल हैं। लेकिन इसके अलावा भी अभी अगर हम रूरल एरियाज़ की तरफ चले जाएं तो रूरल एरियाज़ में तो बहुत ज़्यादा अभी एक हमारे पास तादाद मौजूद है जो कि किसी ना किसी असिस्टिव प्रोडक्ट को अभी तक अफोर्ड नहीं कर पाते, और वो विदाउट एनी यूजिंग व्हील चेयर और इस तरह की चीज़ों के बग़ैर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आई होप विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी गवर्नमेंट जो है वो इतनी पार्टनरशिप्स, प्राइवेट पार्टनरशिप्स हमारी हों और डिफरेंट हमारे पास इंटरनेशनली ऐसे प्रोजेक्ट्स आएँ कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी पे एक प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान में और ज़्यादा काम हो सके। इवन पाकिस्तान में इस वक्त काम हो भी रहा है, डिफरेंट इवन लॉज मौजूद हैं जहाँ पे असिस्टिव टेक्नोलॉजी पे बात की जा रही है। लाइक जो हमारे पास पुराने लॉज आए हैं, ICT जो डिसेबिलिटी बिल था 2020 में, उसमें बात की गई असिस्टिव डिवाइसेस की। इसके अलावा इस्लामाबाद डिक्लेरेशन है, उसके अलावा एक डिजिटल पाकिस्तान के नाम से है, उस पर बात की गई है बहुत ज़्यादा कि डिजिटली आपने किस तरह से चीज़ों को यूज़ करना है। बलोचिस्तान एक्ट है डिफरेंट प्रोविंसेस के, उनमें असिस्टिव डिवाइसेस के बारे में बात की गई है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज लॉज ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई भाई लॉज जो है, ये रूल्स जो बन गए हैं, तो अगर कोई इनको ओबे नहीं कर रहा या इनको प्रॉपरली चेक एंड बैलेंस हो कि भाई इन लॉज पे जो है वो इम्प्लीमेंटेशन हो सके। अगर हमें ICT बिल में कहा गया कि असिस्टिव प्रोडक्ट्स पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का राइट है कि दे कैन यूज़ इट, तो अगर वो नहीं कर पा रहे या स्टेट उसको नहीं उनको मुहैया कर पा रही मोबिलिटी एड्स या किसी किस्म की असिस्टिव डिवाइस, तो क्या चेक एंड बैलेंस मौजूद होना चाहिए। असिस्टिव डिवाइसेस पे बात जो है वो बहुत कम की जाती है और इवन वी आर स्ट्रगलिंग। और अगर हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में भी अगर हम वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ की बात करें, क्योंकि WHO के रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 50% जो पॉपुलेशन है वो वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ की है। ये हमने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया कि जो असिस्टिव डिवाइसेस हैं या असिस्टिव प्रोडक्ट्स हैं वो वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ उनको और ज़्यादा कम रेशो मौजूद है कि वो उनको इस्तेमाल कर रही हैं। और ये चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो अपनी एक सर्वेस हमने करवाया था इंटरनेशनल डिसेबिलिटी अलायंस के तहत, पूरे दुनिया में ये सर्वे हुआ था। तकरीबन हमने ये नवंबर से स्टार्ट किया था लास्ट ईयर और अभी फेब तक हम लोग ने ये 2024 तक हमने इस सर्वे को करवाया। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सेज जो थे वो पाकिस्तान की तरफ से हमें मिले थे। 11% रिस्पॉन्सेज जो थे इस सर्वे के ग्लोबली फ्रॉम पाकिस्तान की तरफ से गए थे। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और इसकी तरफ से मुझे इंटरनेशनल डिसेबिलिटी अलायंस की तरफ से बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली, क्योंकि बहुत कम लोग जो हैं वो पहले इन सर्विस को फिल कर रहे थे। तो हमारा काम ये था कि मैंने सबसे पहले एडवोकेसी की कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है 80 सर्वे फिल करना, और फिर उसके बाद लोगों को कम्युनिकेट किया उनके साथ कि वो इस सर्वे को फिल करें, उनके साथ बैठ के उनको बताया, क्योंकि इट्स वाज टोटली ऑनलाइन। लाइक एक 4AQ फ्रेमवर्क होता है असिस्टिव टेक्नोलॉजी में, उसमें होता है अवेलेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी और इसके अलावा क्वालिटी ऑफ असिस्टिव प्रोडक्ट्स। तो हमने इस पूरे जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी का जो हमने सर्वे करवाया था उसमें ये क्वेश्चंस रखे कि ये असिस्टिव डिवाइसेस आपके पास अवेलेबल है, उनकी क्या क्या रेंज मौजूद है,
क्वालिटी आपके ख्याल में असिस्टेड डिवाइसेस की जो है वो पाकिस्तान में या डिफरेंट रीजन्स में आया कि ये जो है वो मेयार के मुताबिक है या नहीं है? इसके अलावा अडेप्टेबिलिटी, जिसे हमने पहले बात की कि कस्टमाइज चीज़ें नहीं मौजूद पाकिस्तान में, तो इस पे हमने बहुत बात की। या हेयरिंग एड है तो वो अडेप्टेबल है क्या एक बंदे के लिए? इस हवाले से बहुत क्वेश्चंस थे। फिर वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ के हवाले से थे, जो अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ हैं, उनके अलग अलग डिफरेंट चीज़ों को हमने शामिल रखा। तो बहुत अच्छा, वी गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। और आई होप कि उस रिपोर्ट की बेसिस पे आगे इंटरनेशनली असिस्टिव टेक्नोलॉजी पे काम मज़ीद बढ़े और पाकिस्तान को उसमें शामिल रखा जाए, और आगे जो कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इंटरनेशनली उसमें इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के, हेयरिंग इम्पेयर्ड हो गए, विजुअली इम्पेयर्ड हो गए, और इसके अलावा फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ हैं, उन सब चीज़ों को शामिल रखा जाए। मैंने एक इंटरव्यू जब एक डाउन सिंड्रोम डिसेबल पर्सन के साथ किया तो उसने मुझे कहा, बताई अपनी सारी, हमारी इंटरव्यू था, तो उसमें एक चीज़ जो मुझे बड़ी स्टक मेरे माइंड के साथ कर गई, और जब मैंने उसका पूरा इंटरव्यू किया और आखिर में उसने मुझे कहा कि ड्यू टू अफोर्डेबिलिटी चैलेंजेस मैं एक स्पीच थेरेपी की जो है वो ले रहा था बचपन से, लेकिन एक पॉइंट पे आके ऐसा हुआ कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वजह से मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सका अपनी स्पीच थेरेपी। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी आवाज़ को किसी ने एक दफ़ा दोबारा ख़त्म कर दिया।